हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है मतलब सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट हो चुका था इसमें लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन प्लानिंग, यानी कि भारतीय नियोजन के दीर्घकालीन उद्देश्य। सुनिए, इसमें परिस्थितियों एवं समस्याओं में अंतर रहने के कारण अलग अलग योजनाओं में कुछ उद्देश्यों पर अधिक जोर दिया जाता रहा है तो कुछ पर कम, किंतु कुल मिलाकर भारतीय नियोजन के मूलभूत सामान्य उद्देश्य रहे हैं। इन्हें भारतीय आयोजन के दीर्घकालीन उद्देश्य भी कहा जा सकता है। ये अग्र प्रकार है। फर्स्ट है इनकम इन रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की दर में वृद्धि। उपनिवेशक शोषण के फलस्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अविकसित पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। देश में सामान्य रहन सहन का स्तर बहुत निम्न था, इसलिए राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के द्वारा लोगों के रहन सहन के स्तर को बढ़ावा देना देश में सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य था। नंबर सेकंड, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांतों ने न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की घोषणा की है और इसे आधारभूत राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है। जब से योजना राज्य नीति का महत्वपूर्ण यंत्र बन गई है, सामाजिक और आर्थिक न्याय इसके आधारभूत उद्देश्यों में आता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। फर्स्ट है देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना एवं सुरक्षा। सेकंड है अपनी सहायता स्वयं करने में असमर्थ स्त्रियों, बच्चों, विकलांगों, दुर्बलों, रोगियों आदि का विशेष ध्यान रखना। थर्ड है समाज के पिछड़े तथा कमजोर वर्गों का विशेष ध्यान रखना। फोर्थ है आर्थिक एवं सामाजिक समानता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न। फिफ्थ है क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। सिक्स है कुछ व्यक्तियों या परिवारों तक आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर को रोकना। इन दो उद्देश्यों विकास की उच्च दर तथा सामाजिक न्याय को हमारे नियोजकों ने सामाजिक न्याय के साथ विकास की संज्ञा दी है। नंबर थर्ड है सेल्फ रिलायंस, यानी कि आत्मनिर्भरता। अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में तो एक देश को विदेशी सहायता पर निर्भर रहना ही पड़ता है, किंतु विदेशी सहायता पर आवश्यकता से अधिक निर्भरता की अपनी कुछ कठिनाइयाँ व सीमाएं हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तीसरी पंचवर्षीय योजना से आत्मनिर्भरता को हमारी योजना प्रक्रिया का एक प्रमुख उद्देश्य स्वीकार किया जाने लगा है। इसमें विदेशी सहायता और रियायती विदेशी पूंजी पर ज़्यादा निर्भरता को कम करने पर जोर दिया जाता है, लेकिन इसका अर्थ वाणिज्यिक विदेशी पूंजी को हटाने से नहीं है। इसका साधारण अर्थ यह है कि हम आयातों पर उतना ही खर्च करें जितना हम निर्यातों और वाणिज्यिक पूंजी आदि से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आत्मनिर्भरता के उद्देश्य के दो पहलू हैं। फर्स्ट है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आयात प्रतिस्थापन। कुछ जरूरी वस्तुओं का आयात प्रतिस्थापन, जिससे विदेशों पर उन वस्तुओं के लिए निर्भरता को कम किया जा सके जो अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेकंड है एनकरेजमेंट टू एक्सपोर्ट, निर्यातों को प्रोत्साहन। निर्यातों को प्रोत्साहन देने से हम वित्त प्राप्त करेंगे, जिससे हम आयात की गई वस्तुओं व सेवाओं का भुगतान कर सकें।
नंबर 4 इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी कि आर्थिक स्थिरता। आर्थिक नियोजन का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना और उसे बनाए रखना है। आर्थिक स्थिरता से यह अभिप्राय है कि अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर, वेतन, लाभ की दरों आदि में होने वाले उतार चढ़ाव को समाप्त किया जाए ताकि अर्थव्यवस्था सही ढंग से आगे बढ़ सके और जनसाधारण के जीवन स्तर में सुनिश्चित सुधार लाया जा सके। 5th है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोजगार अवसरों में वृद्धि। रोजगार के अवसरों में वृद्धि लाकर बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा अर्ध और अदृश्य बेरोजगारी को दूर करना हमारी योजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में तो रोजगार वृद्धि को प्रमुखतम उद्देश्य ठहराया गया। नंबर 6 है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इनकम रेशो यानी विनियोग आय के अनुपात में वृद्धि। नियोजन का एक उद्देश्य यह भी है कि राष्ट्रीय आय में विनियोग का अनुपात बढ़े। राष्ट्रीय आय में विनियोग का अनुपात जितना ही अधिक होगा, देश की उत्पादन क्षमता में उतनी ही वृद्धि होगी। विकसित देशों में यह अनुपात 25% से भी अधिक है। नंबर 7 मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण। हमारी योजनाओं का उद्देश्य उत्पादन क्रियाओं में अद्यतन तकनीक तथा आधुनिकतम मशीनों एवं उपकरणों का उपयोग भी है ताकि संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो सके और उत्पादकता स्तर में सुधार हो सके। नंबर 8 अदर ऑब्जेक्टिव्स, अन्य उद्देश्य। विगत वर्षों में हमारी योजनाओं में 2 नए उद्देश्य और सम्मिलित किए गए हैं। फर्स्ट, आर्थिक क्रियाओं में विविधीकरण। सेकंड, मूल्यों में प्रतियोगिता एवं स्थिरता प्राप्त करना। अगला टॉपिक आता है हमारा स्ट्रेटजी ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। भारत में नियोजन की व्यूह रचना। सुनिए, यानी पहले आता है मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी। व्यूह रचना का अर्थ। व्यूह रचना या कूटनीति या विकास विधि से सामान्यतः अभिप्राय किसी विशेष अथवा क्षेत्र विशेष से संबंधित नीतियों, पद्धतियों, सिद्धांतों व कार्य प्रणाली का वह आदर्श सामंजस्य है जिसके द्वारा समस्या का सर्वोत्तम समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए योजना में नीति अपनाई जाती है। उसे योजना की व्यूह रचना कहा जाता है। इसे विकास युक्ति, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी या विकास कूटनीति भी कहा जाता है। इस प्रकार व्यूह रचना का आशय उन उपायों, नीतियों एवं प्राथमिकताओं के क्रम से है जिन्हें योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाया जाता है। संक्षेप में योजना व्यूह रचना में 3 बातों का समावेश होता है: लक्ष्य निर्धारण, प्राथमिकताओं का क्रम निर्धारण और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपायों का चयन। व्यूह रचना में अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए स्थिरता के साथ विकास यानी कि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी का मार्ग चुनना पड़ता है। आगे आते हैं हम स्ट्रैटेजी इन डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स।
यानी कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में व्यूह रचना। सुनिए, मोटे तौर पर हमारे नियोजन की व्यूह रचना अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास पर आधारित रही है, किंतु यह उल्लेखनीय है कि आर्थिक दशाओं के बदले परिवेश में विविध क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रत्येक योजना में कुछ क्षेत्रों को ऊंची प्राथमिकता देकर असंतुलित विकास की कूटनीति का अनुसरण किया गया हो। मोटे तौर पर भारत के आर्थिक नियोजन की व्यूह रचना का अध्ययन हम दो शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी टिल 1991, यानी कि 1991 तक विकास की व्यूह रचना। इसमें नियोजित आर्थिक विकास के शुरू के चरणों में हमारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास था। संक्षेप में 1991 तक भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भारत की व्यूह रचना अग्र प्रकार थी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना। इस योजना के प्रारंभ होने के समय देश की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त थी। द्वितीय विश्व युद्ध तथा देश के विभाजन के कारण अर्थव्यवस्था को गहरा आघात लगा था। इसका मूल्यांकन है, यह योजना संतुलित विकास की व्यूह रचना पर आधारित एक योजना थी। यद्यपि भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की दृष्टि से यह सफल रही, परंतु इस योजना में उद्योगों तथा खनिजों के विकास पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया। सेकेंड 5 ईयर प्लान, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इस योजना की व्यूह रचना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि के स्थान पर उद्योगों को श्रम प्रधान परियोजनाओं के आधार पर पूंजी प्रधान परियोजनाओं को, संतुलित विकास के आधार पर असंतुलित विकास को, उपभोग के स्थान पर उत्पादन व रोजगार को मान्यता दी गई। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।